मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी तक हाँ अभी आई आपकी। ठीक है जी। तो अपना कहाँ तक हो गया था? ड्रॉ तो हो गया था अपना पूरा, है ना? ठीक है। हाँ ड्रो वगैरह हो गया था, हाँ ड्रो वगैरह हो गया ठीक था। है, मॉडिफाई हो गया था। मॉडिफाई में मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच ये हुए थे। नहीं नहीं ये स्ट्रेच नहीं होता, स्केल स्ट्रेच का नहीं होता, ये यहाँ हाँ, से ये मूव दोनों वगैरह छोड़ दो, नहीं होता। उसके अलावा हो गए थे। ट्रिम, एक्सटेंड, हाँ ब्रेक, जॉइंट। कॉपी मिरर, मिरर का हो गया था, इरेज का भी हो गया था। मुंह का नहीं हुआ, ये सारा नहीं हुआ, बाकी चलो ठीक है, कर नीचे लेते का हैं ना। ट्रिम का हुआ था, ट्रिम का बताए थे। कोई नहीं, कर लेते हैं एक बार वापस। ठीक है। तो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और आज मेरे वीडियो पास नहीं बनेगी क्या? बन रही है, मैं बना रहा हूँ, चल रही है वीडियो। ओके। यहाँ पे मेरे पास मूव कमांड है। मूव कमांड में ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने। जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद एंटर क्लिक करना होता है मेरे को। एंटर क्लिक करके मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। ओके। रोटेट कमांड सेलेक्ट किया। ये सिर्फ रोटेशन करने के लिए, कहीं से भी पकड़ के मैं रोटेट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कितने भी एंगल पे मुझे डालना है मैं उतने एंगल पे रोटेट करके डाल सकता हूँ। ठीक है। स्केल मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट। सपोज इस ऑब्जेक्ट को मेरे को डबल करना है या ट्रिपल करना है तो मैं वो वैल्यू डाल दूंगा। डबल करना है 2। ओके। ट्रिपल करना है 3। हाफ करना है 0.5। ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके भी मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये इसको डबल करना है या इसको इसका क्या होता है, ये बढ़ाना है इसको, इसको डबल थोड़ी बढ़ाना होगा। या घटाना है आपको। यहाँ से स्केल कमांड लो। पूरे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते अच्छा हो, छोटा बड़ा कर सकते हो पूरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके लिए स्केल कमांड यूज करते हैं। स्ट्रेच कमांड होता है, सपोज मेरे पास कोई रेक्टेंगल है। ठीक है। इसको इसका मेरे को एक पार्ट स्ट्रेच करना है, सपोज ये कॉर्नर स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कमांड लेके उस कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा, उतने पार्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये पार्ट मेरा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। जैसे सपोज मेरे को ये कॉर्नर स्ट्रेच करना है तो इस कॉर्नर को सेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये कॉर्नर स्ट्रेच हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो ये स्ट्रेच कमांड होता है। ठीक है, तो मॉडिफाई में इतना ही है। मैं डायमेंशन में आता हूँ अब। ठीक है। डायमेंशन को समझते हैं। ठीक है। फिर ड्राइंग बनाना आप। ठीक है। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये सेम साइज पे जा रहा है या फिर इसका नहीं साइज नहीं, डिफरेंट? किसी भी साइज पे रख दिया मैंने, डायमेंशन समझने के लिए ना। ये डायमेंशन टूल बार समझेंगे अपन। ड्रॉ हो गया हमारा, मॉडिफाई हो गया। ठीक है। अब डायमेंशन टूल बार को थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्या क्या है। ठीक है। एक तो होती है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन क्या होती है? हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेती है। क्विक डायमेंशन सेलेक्ट किया मैंने। ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरी कंप्लीट लाइन सेलेक्ट कर देता है। एंटर करते हैं तो ये पूरी लाइन के डायमेंशन दे देता है एक साथ। क्विक डायमेंशन। और ये देखिए मेरे को टॉक टेक्स्ट जो है बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है। और इसका साइज क्या है? टेक्स्ट का साइज भी देख लेता हूँ मैं। ये साइज देखो कितना ज़्यादा है ये। ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा बना लेता हूँ ताकि हमारा काम। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, डी एंटर करता हूँ और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ 5000 यानी 5 मीटर का। 5 मीटर बाय 2 मीटर। ठीक है। अभी देखो कितना सा दिख रहा है 5 मीटर का ऑब्जेक्ट। अभी ठीक है। अब मैंने इसको बीच में से कुछ लाइन बनाई, कॉपी किया और इसको मैंने पुट कर दी। ठीक है। और यहाँ से मैं लेता हूँ डायमेंशन कमांड। एक तो क्विक डायमेंशन होती है, यानी वो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरी लाइन के डायमेंशन ले लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरी लाइन की डायमेंशन ले लेगा। देखो, सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये हो गया। अब ये डायमेंशन दिख नहीं रही है मेरे को, है ना? तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, डी एंटर, यहाँ से मॉडिफाई में जाता हूँ और टेक्स्ट हाइट को बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 100 कर देता हूँ। ठीक है। ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज, तो ये दिखाई देगी डायमेंशन। ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला था आपका?
ये डी एंटर, ठीक है। जैसे डी एंटर करूंगा मॉडिफाई कमांड खुल जाती है, ये मॉडिफाई में जाऊंगा मैं और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से हाइट चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है मेरे पास लीनियर डायमेंशन। लीनियर क्या होती है, ये तो देखो क्विक डायमेंशन किया तो पूरी लाइन का डायमेंशन ले लिया, और लीनियर क्या होता है, जैसे सपोज मेरे को यहाँ से और सिर्फ यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो एक क्लिक यहाँ करूँगा, एक क्लिक यहाँ करूँगा और ये डायमेंशन ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये अगर तो बहुत, हाँ बताइए। ये तो इम्पोर्टेंट, हाँ उसी टूल से पूरा काम होगा। हाँ डायमेंशन होनी चाहिए, अगर डायमेंशन नहीं आएगी तो फिर काम कैसे करोगे। अब देखो एक सपोज मेरे पास लाइन ऐसे है, इंक्लाइंड है मतलब किसी एंगल पे, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन लेनी है तो मेरे पास अलाइन डायमेंशन होती है, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी डायमेंशन ले ली। तो अलाइन डायमेंशन की हमेशा अलाइन डायमेंशन ही सजेस्ट करता हूँ मैं ना, तो वही डायमेंशन से काम किया करो। इसका शॉर्टकट होता है DAL, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आर्क लेंथ, ठीक है। सपोज कोई आर्क है मेरे पास, इसका लेंथ चाहिए, सेलेक्ट किया और इसको कहीं भी पुट कर दो ये यहाँ पे, तो ये आर्क लेंथ है, ठीक है। आर्क का लेंथ बता देगा। उसके बाद रेडियस, अगर कोई सर्कल या आर्क है मेरे पास, उसका रेडियस पता करना है, उसका यार इसका रेडियस साइज में, अगर साइज इसका मेरा एडजस्ट करना हो यार का, तो कैसे एडजस्ट करना है? क्या करना है। अभी जैसे ये नहीं ये साइज है, हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई डायग्राम बनाना है, सपोज मेरे को ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ से मैं गया, आर्क होते हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने कोई आर्क ले लिया, सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आर्क ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जब भी डायरेक्ट मेरे को आर्क बनाने होते हैं तो मेरे पास कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया कि ये आर्क है, ठीक है। और आर्क भी हमारे पास काफ़ी टाइप के हैं जो हमने डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना। बाकी क्या होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, ट्रिम ऑफसेट मॉडिफाई करके इसके जो भी स्पेसिफिकेशन में चेंजेस करने होते हैं हमारे को, तो हम कर देते हैं। समझ रहे हो आप। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, हाँ बताओ। हाँ भाई, ये मेरे को समझ में आ गया अभी इसका, ये वाला रेडियस का। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जोक जोक भी रेडियस की तरह ही है, बस बीच में उसके एक जोक डाल जाता है, ठीक है। मैंने ये सेंटर पॉइंट पकड़ा इसका आर्क का, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक तरह का शेप रहता है जोक का, बस ये दिख गया, ये गैप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको जोक को थोड़ा सा अपन सही से समझेंगे, नीचे एक और जोक डालता है मेरे पास लीनियर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। जब इन दोनों को समझेंगे तब इसको ज़्यादा समझ में आएगा आपके। बाकी ये नॉर्मल है, रेडियस वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और डायमीटर, डायमीटर के लिए अगर इसका डायमीटर जानना है आपको, इस पर क्लिक किया मैंने और ये डायमीटर, ठीक है। ये रेडियस बता रहा है, यहाँ पे डायमीटर बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास एंगुलर, किसी लाइन का एंगल पता करना हो इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पे। जो पूरा ये पूरा जो टूल्स है, ये हाँ डायमेंशन में है। ये सिर्फ टैग एंड एनोटेशन के लिए है ये पूरा टूल, डायमेंशन का। यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट की जब डिटेलिंग करते हैं ना, डायमेंशन देनी होती है या कुछ लिखना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, तो वो सारा हम यहीं से ही करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मल्टीलेटर बताता हूँ एक एक करके ना। अभी मेरे पास आता है बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन क्या होता है, जैसे मैंने ये डायमेंशन ले ली, ठीक है। अब ये मैंने मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, मैं एक डायमेंशन लेता हूँ, एक डायमेंशन चाहिए उसके लिए ना, यहाँ से और यहाँ तक डायमेंशन ले ली मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक तो ले ली, यहाँ से यहाँ तक भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी चाहिए ना। और बेस पॉइंट मेरा यही रहना चाहिए, तो मेरे पास होती है बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन लूँगा, ऑटोमेटिक बस क्लिक करता जाऊँगा, ये ऑटोमेटिक डायमेंशन वहीं से आएगी स्टार्टिंग पॉइंट से। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दो ताकि आपको एक एक डायमेंशन आराम से दिखाई दे। दिख रही है। नीचे का और थोड़ा नीचे का।
ठीक है राजा, दिख रही है डायमेंशन? हाँ, मुझे दिख रही थी। तो सारी डायमेंशन यहीं से स्टार्ट हो रही है, इसको कहते हैं डायमेंशन बेस। ओके, बेस लाइन। ठीक है, अब अगर मेरे को डायमेंशन जहां से मैं छोड़ू वहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ डायमेंशन, और मेरे पास एक डायमेंशन है, मैंने यहाँ पे छोड़ी, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाए यहाँ तक, फिर यहाँ छोड़ू तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए यहाँ तक, ठीक है, उसके लिए होती है मेरे पास डायमेंशन कंटिन्यू। ठीक है, हाँ हाँ और देखो ये अपने आप जहाँ पे छोड़ूंगा वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये बेस लाइन हो गई, ये कंटिन्यू हो गई। अब आती है डायमेंशन स्पेस। ठीक है, क्या होता है ना, अभी जैसे अपन ने बहुत सारी डायमेंशन बनाई थी तो डायमेंशन ओवरलैप हो रही थी। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से और यहाँ तक एक डायमेंशन लेता हूँ, ये ओवरलैप हो रही है ना दोनों डायमेंशन। ठीक है, तो मेरे पास डायमेंशन स्पेस होता है, इस वाली डायमेंशन में और इस वाली डायमेंशन के बीच में एक स्पेस देना है मेरे को, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। ये बोल रहा है ऑटो यानी ऑटोमेटिक, या आप खुद के हिसाब से चाहते हो। अगर खुद के हिसाब से चाहते हो तो वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो मेरे को वैल्यू चाहिए, सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे 1500। वेट, ऑटो कर देता हूँ पहले मैं इसको। जैसे ही मैंने ऑटो किया, एक मिनट, देखो जैसे मैंने ऑटो पे सेलेक्ट किया और एंटर किया तो ये अपने आप एडजस्ट हो गई डायमेंशन। ठीक है, यानी दोनों के बीच में गैप आ गया ताकि ओवरलैप नहीं हो। तो ये होता है डायमेंशन स्पेस। ठीक है, डायमेंशन ब्रेक क्या होता है, सपोज ये डायमेंशन है मेरे पास। ठीक है, इस डायमेंशन लाइन में मेरे को कहीं पे कोई ब्रेक मारना है या लाइन को तोड़नी है, तो मेरे पास होती है डायमेंशन ब्रेक। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया इसको, डायमेंशन ब्रेक, सेलेक्ट, एंटर, डायमेंशन लो नहीं, ये मैंने डायमेंशन ले ली कोई। ये वाली कमांड थोड़ा काम नहीं कर रही सिस्टम की वजह से, कोई नहीं। ठीक है, ब्रेक मारने का है, ये इतनी इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है, इतना यूज नहीं होती है, बट ये डायमेंशन में ब्रेक करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है मल्टी लीडर। ओके, ये समझ लो आप, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली कमांड है। ठीक है, तो मैंने मल्टी लीडर लिया। अब सपोज मेरे पास ये पॉइंट है। ठीक है राजा, इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना है, मतलब इस ये जो दिख रहा है ये इतना इतना, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। मेरे पास मल्टी लीडर कमांड होती है, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके बारे में जो भी लिखना है वो आप लिख दो। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है इसको कंट्रोल ए करोगे तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लो, जो भी कलर देना है। हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा दो इसकी, 100 कर दी मैंने। ठीक है, तो ये इस टेक्स्ट के बारे में। अब यहाँ पे एक एरो है लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करो, PR एंटर करो, इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी में इसका एरो साइज वगैरह बढ़ा सकते हो आप, जैसे 4 है ना तो मैं 150 कर देता हूँ इसको, और एरो का कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ, जैसे रेड कर दिया हमने। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला था ये? ये मेरे पास मल्टी लीडर एक कमांड है, ये देखो मल्टी लीडर। ठीक है, यहाँ से मल्टी लीडर सेलेक्ट करो, जिस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है उस पॉइंट पे क्लिक करो, और यहाँ पे मैंने कहीं भी इसको पुट कर दिया, और यहाँ पे कुछ भी लिखो इसके बारे में। कंट्रोल ए करो, सेलेक्ट करो, कलर चेंज कर दो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, यहाँ से अगर इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो साइज बढ़ा दो, ये 1000 हो गया, अभी 100 करना है, 100 कर दो। ठीक है, सही। और इसको सेलेक्ट करके PR एंटर करोगे तो प्रॉपर्टी टैब ओपन हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो एरो का, एरो हेड लिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये एरो का हाइट भी बढ़ जाएगा। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मल्टी लीडर हमारा, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, अभी यहीं तक ही करते हैं ये, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अभी क्या है, आप पहले तो ये कमांड सारी चेक कर लो एक बार, ठीक है मुझे राजा। क्या कीजिए मतलब हाँ सर ये एक मतलब टास्क दीजिए कुछ हाँ, वही बनाने बता के रहा हूँ लिए। मैं वही बोलने हाँ वाला था। अब जब मैं बनाना स्टार्ट करूँगा ना तभी मेरे हाँ को ये सारा टूल्स हाँ वगैरह हाँ जो हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग हाँ हाँ प्रॉपर हाँ। आएगा। तो अभी मैं क्या बोलने वाला था, ये तो ठीक है ना। एक मिनट रुको। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें सीखने को मिलेगी। कीप लर्निंग।